इफा, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे वो अलीना है ना, एक गेम क्या जीत गई है, अपने आप को प्रॉपर रॉक स्टार समझती है, मिस वर्ल्ड समझती है, जबकि उसने चीटिंग की। इतनी प्राउडी है वो। चीटर 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 है वो, बहुत बड़ी चीटर है अलीना। तो फिर उसके साथ अब गेम मत खेल। क्यों ना खेलूं? हराना है मेरे को उसे, कंपटीशन है हमारा। हाँ, वैसे भी वो बहुत गंदी लगती है। हाँ। इफ़त, तुम दोनों बैठ के यहाँ बैक बाइटिंग कर रही हो? मम्मी, मैंने इफा को बैक बाइट किया? अरे बुद्धू, बैक बाइटिंग मतलब चुगली। बिल्कुल, बैक बाइटिंग मीन्स चुगली, गीबत करना, किसी के एब्सेंस में उसकी बुराई करना, गलत बात कहना उसके बारे में। मम्मा, पर हम लोग तो बस झूठ बताया ना अलीना के बारे में। अच्छा, चलो मैं इसके बारे में तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है? हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, उनसे एक बार एक इंसान ने पूछा, अ मैन सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, व्हाट इज़ बैक बाइटिंग? द प्रॉफिट, peace be upon him, said, when you say something about your brother that he hates, it was said, what if it is true? The prophet said, peace be upon him, said, if what you say is true, then it is backbiting. If it is not true, then it is slander. समझी? सच है और किसी के बारे में पीछे से हम बोल रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, तभी वो बैक बाइटिंग होता है, चुगली उसी को कहते हैं। अगर वो झूठ होता तो वो तो इल्ज़ाम लगाना कहलाता। समझिए आप लोग? पर मम्मा, बड़े लोग भी तो बैक बाइटिंग करते हैं। हाँ, बहुत बड़ा गुनाह है, बड़े लोगों को भी समझना होगा। सब इंसान को ये बुराई अपने अंदर से निकालना होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा गुनाह होता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है, वो ये बैक बाइटिंग करना है। अल्लाह पाक ऐसे बंदों से बहुत नाराज़ होते हैं, हर जगह मना किया गया है, कुरान तक में लिखा है, बैक बाइटिंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। मम्मा, पर अगर कोई हमारे सामने किसी और की बैक बाइटिंग करे तो वो तो ठीक है ना? नहीं, अगर कोई हमारे सामने किसी और की आके बुराई करता है तो हम तो सुन रहे हैं ना, है ना? किसी और की बुराई हम सुन रहे हैं तो वो भी गलत बात है। किसी की बुराई करना और किसी की बुराई सुनना दोनों बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है? तो आप इससे बच सकती हैं। आप क्या करें, जब आपके सामने कोई किसी और की बुराई कर रहा है तो आप उससे डिफेंड करें, प्रोटेक्ट करें उस इंसान को। अगर नहीं कर पा रही हैं तो आप टॉपिक चेंज कर दीजिए। अगर टॉपिक भी आपसे नहीं चेंज हो रहा है, फिर भी वो इंसान बुराई कर रहा है, तो आप उस जगह से उठकर चले जाइए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत सख्त गुनाह है, किसी के बारे में बुराई करना और बुराई सुनना। और यहाँ तक कि आपको पता है, वर्बली ही नहीं, नन वर्बली, इशारे के साथ भी हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, ठीक है बेटा? देखा इफ़त, अब तू जाके मम्मी को मेरी चुगली मत करियो कि मैं तुझे मारा है। हाँ मम्मा? नहीं, ये तो गलत बात है, इसे बैक बाइटिंग नहीं कहेंगे। अगर कोई आप पर जुल्म करता है, आपको मारता पीटता है, आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो आप उससे कंप्लेन कर सकते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर तुम इफ़त को मारोगी तो इफ़त आके मुझसे कह सकती है, वो बैक बाइटिंग नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। ओके? बैक बाइटिंग और ये जुल्म किसी पर हो और उसको बोलना, दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? किसी पे जुल्म हो तो आवाज़ तो ज़रूर उठाना चाहिए, पर हाँ, बैक बाइटिंग उसे कहते हैं कि किसी के एब्सेंस में झूठ मूठ कर बुराई करना, उसकी चुगली करते रहना, उसके अंदर कमी निकालना, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? तो एक और हदीस सुनो। द प्रॉफिट सेड, डू नॉट बैक बाइट एंड डू नॉट सर्च फॉर देयर फॉल्ट्स, फॉर इफ anyone searches for their faults, Allah will search for his fault, and if Allah searches for the fault of anyone, he humiliates him, even if he hides in his house. A small message to all of you. Allah says in Quran that do not spy or backbite each other. Would you like to eat the flesh of his brother when dead? If no, then don't backbite. Try not to backbite and protect yourself from hellfire.